नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। सुना है कि लाखों लोग जा रहे हैं अयोध्या दर्शन के लिए। नरेंद्र मोदी के बयानों और बीजेपी और आरएसएस कितने शानदार, कितने महान संस्थान और लोग हैं, इनसे पूरे पन्ने रंगे हुए हैं अखबारों के। पूरी तरीके से हिंदी मीडिया हिंदू मीडिया की तरह उभर कर सामने आ रहा है। अंग्रेजी मीडिया भी इससे कुछ और बेहतर नहीं है। लेकिन जो खबरें आपको बताई जा रही हैं और जो खबरें आपसे छिपाई जा रही हैं, इन दो खबरों में फ़र्क करना सीखना होगा कि जब आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि मीरा रोड पर क्या हो रहा है, उसकी भी मैं तस्वीर आप तक लेकर आऊंगी और सही जानकारी भी। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश तो आइए, ज़रा थोड़ा वक्त तो गुजारिए। उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 जगहों से खबरें आ रही हैं, संत कबीर नगर और आगरा से। इन दोनों जगहों पर मस्जिदों पर झंडे लगाए गए हैं, मस्जिद में घुसने की कोशिश की गई है। यहाँ सबसे पहले ये वीडियो आप ही देखिए सामने। ये दैनिक भास्कर के रिपोर्टर का ये वीडियो है, ट्वीट उन्होंने किया है, जो कि पुलिस के जरिए कंफर्म की गई है। खबर सचिन गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं, दैनिक भास्कर में काम करते हैं। उन्होंने कहा है जिला संत कबीर नगर में 22 जनवरी को श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। ये वीडियो आप देखिए। इस दौरान भीड़ ने एक मस्जिद में घुसने का प्रयास किया। उपद्रव के दौरान आरोप में पुलिस ने गणेश प्रजापति, सिद्धांत जायसवाल, अशोक कुमार, अनिल रमेश को जेल भेज दिया है। ये यहाँ पर ये कहना है। अखबार की क्लिपिंग आप देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि पुलिस ने इनकी इस खबर को कंफर्म किया है कि हाँ, इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये पहले वीडियो देख लेते हैं। एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। ये कहने के लिए और ये उत्सव मनाने के लिए भगवान श्री राम के लोग मंदिर नहीं, अब मस्जिद जा रहे हैं। मस्जिद में जाकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को चिढ़ाना, उनको बुली करना, उनको परेशान करना। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सिर्फ इतना भर नहीं हुआ है कि मस्जिद पर चढ़कर झंडा लगाने की कोशिश की गई हो, बल्कि बाकायदा वीडियो में ये एविडेंस दिख रहा है कि संत कबीर नगर का ये वाकया है, जहां पर पुलिस ने गिरफ्तार के लोगों को जेल भी भेजा है। लेकिन आप उनके हौसले देखिए, इतने बुलंद हैं कि मुस्लिम मोहल्लों में जाकर मस्जिदों पर चढ़कर वहां अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। ये संत कबीर नगर का ये आपको मैंने बताया इंसिडेंट। इसके अलावा दूसरे इंसिडेंट पे आ जाते हैं जो आगरा का है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ही मुगल काल की मस्जिद है, बड़ी पुरानी मस्जिद, 17वीं शताब्दी की ये मस्जिद। ऐतिहासिक मस्जिद के ऊपर भगवा झंडे लगाए गए। ये वायर में उमर राशिद की रिपोर्ट आप ये पढ़िए, जिसमें कहा गया कि 11 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में। मस्जिद के ऊपर चढ़कर मुगल काल की ये जो मस्जिद है उत्तर प्रदेश में आगरा में, उस पर चढ़कर भगवा झंडे लगाए गए। और ये शोभा यात्राएं जो अलग अलग तरीके से निकाली जा रही हैं, इस पर यह भी सवाल उठा है कि क्या पुलिस से इजाज़त ली जा रही है, क्या पुलिस जो रूट है इन शोभा यात्राओं का उसे अप्रूव कर रही है। सब उसके बाद अब शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं और उन शोभा यात्राओं में मुस्लिम मोहल्लों में घुसकर अल्पसंख्यक लोगों को चिढ़ाने और बुली करने की ये सीधे तौर पर वीडियो एविडेंस यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है वो बताती है कि कैसे जो ये दक्षिणपंथी जो लोग हैं, ये भगवा गुंडे, ये यहाँ पर पहुँच गए। खासकर जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो गया, जो राम मंदिर है उसका, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने किया। एफआईआर दर्ज की गई ताजगंज पुलिस स्टेशन में। आगरा में रात को 12:36 पर यह एफआईआर दर्ज हुई, जब ये प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद शोभा यात्रा के दौरान ये हुड़दंगी, ये गुंडे जहाँ मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडे उन्होंने लगाए थे। इसका वीडियो हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके अलावा एफआईआर जो कह रही है वो ये कहती है कि जो केयर टेकर हैं वहाँ के, इसका नाम है दीवान जी की बेगम शाही मस्जिद, बिलोचपुरा का ये पूरा वाकया है। 1000 से लेकर 1500 लोग, कोई 10, 20, 50 लोग नहीं है। एफआईआर कहती है 1000 से लेकर 1500 लोग वहाँ पर चढ़ गए लाठी और डंडों के साथ और मस्जिद में घुसने की कोशिश की 22 जनवरी शाम को 3:30 बजे।
और ये जो ज़हीरुद्दीन हैं, जो केयरटेकर हैं, जिन्हें मुतवल्ली कहा जाता है, उन्होंने कहा पूरे तरीके से हंगामा बर्पा कर दिया इन लोगों ने, 1000-1500 लोगों ने यहाँ पर। और इसके अलावा ये आगे ये कहते हैं कि पुलिस की कंप्लेंट में ये कहा गया है, ज़हीरुद्दीन से भी बात की द वायर ने, ये तमाम तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन्होंने झंडे फहराए, भगवा झंडे मीनारों पर लगाए, दीवारों पर लगाए और मस्जिद के अंदर तक ये लगाए और मस्जिद को उन्होंने अपवित्र करने की, नापाक करने की पूरे तौर पर कोशिश की। हालांकि इनका ये कहना है कि मस्जिद को नापाक किया गया, अंदर घुस कर ये तमाम काम किया गया, ये मुतवल्ली कह रहे हैं। और रात को 12:36 पर यह रिपोर्ट दर्ज हुई। मेरे पास वीडियो नहीं आपको दिखाने के लिए, लेकिन FIR ज़रूर है यहाँ पर। पुलिस ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड दर्ज किया है कि 11 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा ये जो तमाम गुंडा एलिमेंट्स थे, इनका ये कहना है, जो मुतवल्ली हैं बता रहे हैं कि तमाम तरह के धार्मिक नारे लगा रहे थे और इसके अलावा जो लोग मस्जिद के अंदर मौजूद थे उनको उन्होंने धमकी दी और ये मुतवल्ली का कहना है। और हर तरह की भद्दी गालियों वाली भाषा का इस्तेमाल मुतवल्ली के लिए और जो लोग मस्जिद में अंदर थे उनके लिए इस्तेमाल किया गया। और ये तमाम ज़ाहिर है हम अच्छी तरह जानते हैं माहौल ख़राब करने के लिए और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर अब राज्य और राज्य के तमाम जो औजार और तमाम जो अंग हैं वो ये बता रहे हैं कि एक धर्म का आधिपत्य स्थापित हो गया है दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर। और इस मस्जिद की आप जो महत्व है उसको इस तरह से समझिए कि जो उसका टूम है, जो मीनार है जिसे रोज़ा कहा जाता है, वो और दीवान जी जो बेगम मॉस्क है, वो दोनों इसको आगरा सर्कल का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके तहत आता है। और रोज़ा जो है वो दीवान जी बेगम, जो कि ख्वाजा गयासुद्दीन काजीवानी की बेटी थी, उनके लिए उनके ऊपर कहा जाता है कि उनसे संबंधित है, उनसे बिलोंग करता है। इसके अलावा जो ASI है उसका ये कहना है कि वो आसिफ खान और मुमताज़ महल की बेटी थी, ये जिनका जिक्र हो रहा है दीवान जी बेगम। ASI का ये कहना है कि बताया जाता है कि मस्जिद जो है वो एक तरह का एक पर्शियन स्ट्रक्चर है जो 1677 में बनी हुई ये मस्जिद है जिसके ऊपर ये हमला हुआ है। और शाहजहानी स्टाइल का ये आर्किटेक्चर है, छोटी मोटी मोहल्ले की मस्जिद नहीं, बहुत बड़ी तारीख़ी मस्जिद है, ये 17वीं शताब्दी की मस्जिद है, ऐतिहासिक मस्जिद जो ASI के तहत अंडर आती है, प्रोटेक्टेड मस्जिद है ASI के तहत, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा ऊंचे पायदान पर ये मस्जिद बनी हुई है। तो ये तो कहानी रही उत्तर प्रदेश की। अब मीरा रोड पर आ जाते हैं। अब तीसरा दिन है जहां की शांति स्थापित होना अभी भी मुश्किल हो रहा है। वही पुरानी कहानी कि पूरे तरीके से मीरा रोड का वो इलाका, मैंने अपनी संवाददाता सुकन्या सांथा से बातचीत की, उन्होंने बताया कि कैसे वो इलाका जो पूरे तरीके से 100% मुस्लिम इलाका है, वहाँ पर जाकर शोभा यात्रा निकाली गई, पत्थरबाजी की गई, लोगों को चिढ़ाने बुली करने की कोशिश की गई। यहाँ पर ये क्विंट की रिपोर्ट बताती है, CCTV फुटेज भी आप साथ में देखते जाइए कि कैसे दुकानों को आइडेंटिफाई करके, सुकन्या ने बताया कि भगवा झंडे जिन दुकानों पर लगे हुए थे और जिन पर नहीं लगे हुए थे उनको आइडेंटिफाई करके, उनकी पहचान करके इस तरह से इन ठिकानों को, दुकानों को निशाना बनाया गया। और वो अलग बात है कि देखिए अगले ही दिन सरकारी बुलडोज़र पहुंच गए और बुलडोज़र जाके अब लोगों के दुकानों को, उनके ठिकानों को ढा रहे हैं। तो उसके बारे में अभी बात करती हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट जो बताती है, आप ये देखिए कि ये यहाँ पर हाजी चिकन शॉप नाम की जगह है, ये सिनेमैक्स हॉल मॉल है मीरा रोड पर रामदेव पार्क के पास। ये वहाँ पर इस दुकान को निशाना बनाया गया, CCTV फुटेज बताता है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये CCTV फुटेज जो कि सुकन्या ने मुझे भेजा, ये भी आप देखिए। इसके अलावा अब जो सरकार है वहाँ की, महाराष्ट्र सरकार, उसका क्या बयान है ये भी सुन लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि जो गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स हैं और जो एनक्रोचमेंट हैं उनको बुलडोज़र के ज़रिए ढाया गया है। नया नगर एरिया में, मीरा रोड का जो एरिया है जहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो सेलिब्रेशंस हो रहे थे, वहां पर स्टोन पेल्टिंग की गई। और इसके इंस्ट्रक्शंस के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक्शन किया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उस पर कार्रवाई की और पुलिस की मदद से, और इन इलीगल जो स्ट्रक्चर्स थे उनको रेस किया गया। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर कौन सा कानून फॉलो कर रही है, कौन सा कानून मान रही है महाराष्ट्र की सरकार, कौन सा कानून मान रही है महाराष्ट्र की पुलिस और म्यूनिसिपैलिटी। इस बयान में आप सुनिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि चूंकि भारत का कानून ये कहता है कि अगर आप किसी धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी करते हैं तो आपका घर या दुकान या आपके ठिकाने
को ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है भारत का कानून ये नहीं कहता। तो एक ही बयान में आप ये पूरा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कि कहा जा रहा है कि इलीगल स्ट्रक्चर्स और एनक्रोचमेंट जो था उसको हमने ढा दिया वही उसी जगह पर जहां इन लोगों पर ये आरोप था कि उन्होंने पत्थरबाजी की। पहली बात तो पत्थरबाजी का आरोप लगा है, क्या पत्थरबाजी किसी अदालत में कहीं साबित हुई? दूसरी बड़ी बात कि क्या पत्थरबाजी का भारत के जो कानून है उसके हिसाब से क्या वो ये कहता है कि इसको ज़मींदोज़ कर दिया जाए उन लोगों के ठिकाने जो लोग इस अपराध में लिप्त पाए जाएं? तो सीधे तौर पर ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कहने और करने की कोशिश क्या हो रही है। आइए इस व्यक्ति को सुन लेते हैं। मेरा नाम समीम है। शमीम बताएंगे कल क्या हुआ यहाँ पे? कल यहाँ पे ऐसा हुआ कि हम दुकानों पे अपनी खड़े थे इधर, ऐसे ही आए एक साथ में जीसीबी लेके आए, पुलिस वाले पूरे इकट्ठे होके आए। हम जैसे दुकान में थे, हम दुकान में से सामान जो निकालने थे वो भी निकालने नहीं दिया, सबने हाथ पकड़ा बाहर निकाल दिया। निकालने के साथ बोल रहे थे सब ऊपर से नीचे तक चढ़ा के कोई भी सामान नहीं छोड़ा। इसका कोई मुर्गी थी, उसके अंदर मुर्गी के 4 बच्चे थे, चारों के उनको मार दिया उसने। मुर्गी के बच्चों को भी निकालने नहीं दिया। फिर हमने जो दुकान में खुल के हमने निकाला था मरी नहीं गया, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा उन्होंने कि जो हमको निकाल सके सही सलामत। तो ये लोग कौन थे? ये आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले थे, पुलिस थे, कौन आए थे? पुलिस वाले थे, कुछ अधिकारी म्यूनसिपालिटी के थे, उनके साथ में आए थे, सब तोड़ फोड़ के गए। आपका कितने सालों से था यहाँ पे? यहाँ पे मेरा 10 साल से। और क्या दुकान था आपका? मेरा 2 व्हीलर का गैरेज था। और ये आप लोग को अपना कुछ सामान बचा पाए इसमें कि नहीं बचा पाए? बस अपना जो लोखंड का सामान है थोड़ा बहुत वो बचा है, बाकी तो सब अपना वैसा सामान से सब टूट गया। छोटा मोटा सामान है, चाबी पाने हुए बचे, बाकी तो सब टूट। ये 10 साल में कभी बोला नहीं आप लोगों की? कभी भी नहीं, कभी हम लोग को कुछ नहीं बोला किसी ने आके। कोई नोटिस कभी नहीं? कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं बोला, हम आराम से इधर रहे। और ये पहली बार ही हुआ है? पहली बार। अगर हम बोलते हमें पता चलता था, हमें मौका मिलता था, हम सामान भी निकालते, हमको कोई मौका नहीं मिला, हमको कोई खबर नहीं दी किसी की, कोई नोटिस भेजा कुछ भी नहीं। और जो दुकान में थे सबको बाहर निकाल के चले गए। हमारे तो गैस बाटले थे वो भी हमने बाहर निकाले, जो उसमें खाना बनाते थे वो भी लेके चले गए, वो भी हमको वापस नहीं दिया, बोला जो यहाँ पे वो हमारा है। और ये 5 बजे के बाद आए यानी ऐसा ऑफिस आवर? 5 बजे का ये 5 बजे का है। 5 बजे के बाद 5 बजे के बाद उसके बाद हुए हुए ऑफिस आवर तो उसको पहले होते ना, असर का आधा ना उसके बाद आए। तो ये वो दिन 21-22 को कुछ यहाँ पे माहौल खराब हुआ था क्या? कुछ नहीं था, जो होता वो उस साइड में था, यहाँ पे तो कुछ भी मालूम नहीं था किसी को क्या है क्या नहीं। न इधर वाले को उधर वाले को कोई लग रहा था, कोई भी वो नहीं था कि हाँ वहाँ से वहाँ तक उनका कोई है, कोई भी वो नहीं था। यहाँ पे हिंदू भाई रहते हैं, हम भी रहते हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। हमारे में कोई ऐसा हो हिंदू भाई तो पूछ लो, हमने कोई आज तक उनको कोई तकलीफ दिया, उन्होंने हमें कोई तकलीफ दिया, सब आपस इधर मौसमी केला वाले काटती सब सामान अपनी दुकान में रखती थी लाके, कभी उसके साथ हमने कोई बेवकरण नहीं, प्यार मोहब्बत से सब रहते थे। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम का कोई हिसाब नहीं हुआ, जहाँ हुआ कैसे हुआ उनको नहीं मालूम। यानी जो 21 की शाम को हुआ था, 22 को जो हुआ उससे इसका कोई लेना देना? हमको तो उसका मालूम भी नहीं है, वो जिस टाइम तो हम पढ़ के ही सो गए थे जब ये हालत हुई। तो शोभा यात्रा वहां से गुजर रही थी, सुकन्या ने बताया, और वहां पर उन दुकानों पर हमला करने की कोशिश की गई और उसके बाद दूसरी तरफ से भी इस पर जवाब दिया गया। जाहिर है ये पूरा एक क्लैश हुआ, एक तरह की झड़प हुई इन लोगों के बीच। यहाँ पर क्विंट की रिपोर्ट ये भी बताती है कि 21 जनवरी के बाद यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही ये बता रहे हैं कि अनवेरीफाइड जो वीडियोज़ हैं वो दिखा रहे हैं कि टेम्पो है, उस पर लिखा है राष्ट्रीय टेम्पो सर्विस, और उसको अटैक किया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरा वीडियो है ऑटो ड्राइवर को अटैक किया गया है, वो भी ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है। पुलिस का ये कहना है कि इस तरह के जो अनवेरीफाइड वीडियोज़ हैं वो एक तरह से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि व्हाट्सएप पे नज़र रखी जाए ताकि अब पूरे तरीके से इस स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जाए। जाहिर है पुलिस का काम आसान नहीं है। सीधे तौर पर यहाँ दिख रहा है नए भारत में, नए समाज में, जहाँ एक तरह के जो एक वर्ग है उसका दूसरे वर्ग पर आधिपत्य जमाने की पूरी तरीके से कोशिश हो रही है।